इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कदीम दौर में इंसानों ने जो सबसे पहले परिंदा पाला होगा, मुहक्किकीन का मुताबिक वो शायद कस्फरी होगा, जिसे खंजरनुमा पैरों की वजह से दुनिया का खतरनाक खतरनाक तरीन परिंदा कहा जाता है। कस्फरी शुतुरमुर्ग का करीबी रिश्तेदार है जो शुमाली ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और दूसरे करीबी जजीरों में पाया जाता है। मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि आज से 18,000 साल पहले का कदीम इंसान न सिर्फ इस दिक्कत परिंदे को मुर्गियों की तरह पालता था, बल्कि इसके अंडे और गोश्त भी खाया करता था। माहिरीन आसार कदीमा ने यह अंदाज़ा कस्फरी के 1000 से कदीम ईंदों के छिलकों का तजिया करने के बाद लगाया है, जो न्यू गिनी के पहाड़ी जंगलात से पिछले कई बरसों के दौरान दरियाफ्त हुए और न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ अजायब घरों में रखते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि कदीम इंसान इस खतरनाक परिंदे के अंडे बच्चे पैदा होने से पहले ही उठा लिया करता था और फिर इनसे निकलने वाले बच्चे खुद पालते थे, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आज जो इंसान मुर्गियाँ पालता है उसका ताल्लुक इसके हज़ारों साल कदीम माजी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हालात की खामोशी शर्मीला परिंदा है, लेकिन अगर इसे अपनी जान का खतरा महसूस हो तो फिर ये उसे अपने सख्त और खंजर जैसे पंजों से दुश्मन की खाल तक उधेड़ सकता है। माहिरीन के लिए ये बात मामा है बनी हुई है कि कदीम इंसान इस खौफनाक परिंदे को किस तरह पालता होगा, क्योंकि आज के ज़माने में जदीद सहूलत के बावजूद भी उसे काबू करना बेहद मुश्किल है। वाज़ेह है कि एस्पेरेगस कभी-कभार इंसानों को जान से भी मार देते हैं। 2019 फ्लोरिडा में एक शख्स को इसके फॉर्म कैसपेरी ने हमला करके मार दिया था। दोस्तों, ये भी बताते चलें, शुतुरमुर्ग की तरह कैसपेरी की ऊंचाई भी 6 फीट तक होती है। इसके अंडे सब्ज रंग के होते हैं, जिनकी औसतन लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। फेल्कन नेट। टांगों वाला फेल्कन नेट नामी परिंदा जो चिड़िया से ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन इसके छोटे चेर या इसे जिस्मानी तौर पर छोटा समझने की गति खतरनाक हो सकती है। इसकी वजह ये है कि छोटा सा परिंदा इंतहाई खतरनाक और हमलावर होने और अपने बराबर के परिंदों या दिगर को मारने की सलाहियत रखता है। फेल्कन नेट दुनिया में शिकार करने वाला सबसे छोटा परिंदा है और काली टांगों वाला है। इस परिंदे को माइक्रो हायरेक्स फरगेलेरस भी कहते हैं। माइक्रोहायरैक्स दोनों दुनिया में शिकार करने वाले सबसे छोटे परिंदों का एजाज़ आपस में शेयर करते हैं। इनकी जिस्मानी साख सिर्फ 14 से 16 सेंटीमीटर है, जबकि परिंदों की हद 27 से 32 सेंटीमीटर और इसका वजन चंद ग्राम होता है। काली टांगों वाला फेल्कन वैसे तो खतरनाक और मुस्तदिल शिकारी परिंदा नजर नहीं आता, लेकिन इसकी खूबसूरत ज़ाहिरी वजह ही दरअसल इसके शिकार को धोखा देते हैं। पैराकैट की तरह का ये खूबसूरत परिंदा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, लेकिन इसकी एक मासूमियत और खूबसूरती पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि जब ये शिकार करने पर आता है तो फिर ये छोटा सा। दोस्तों, अब जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो अबाबील। अबाबील नामी परिंदा जहाँ अपनी चोंच, आंखों, बनावट के बायस सबकी तवज्जो खूब समेट लेता है, वहीं ये कोई आम परिंदा नहीं है। तेज़ तरीन रफ्तार के बायस मकबूल ये परिंदा 9 इंच तक हो सकता है, जिसके पर भी लंबे होते हैं। जबकि तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा रफ्तार रखने वाला ये परिंदा 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो कि अबाबील मुसलमानों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि खाने काबा की हिफाजत करने के लिए बाबिल ने कंकरियाँ आसमानों से फेंकी थी, जबकि इस वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह फ़ील में भी मौजूद है, जहाँ इस परिंदे का नाम अबाबील का नाम भी मौजूद है। हैरत अंगेज़ तौर पर अबाबील एक ऐसा परिंदा है कि जो कि 10 माह तक बिना रुके अपना सफ़र आसमान की ऊंचाइयों में तय कर सकता है। इसकी वजह ये भी है कि इन परिंदों में से निकलने वाली ताकत उन्हें उड़ने में मदद करती है। परिंदों का कातिल दरख्त। स्वीडन की यूनिवर्सिटी की जानिब से तहकीक में इस बात का इंकशाफ किया गया कि अबाबील फ़ज़ा में ही नींद पूरी करता है, जबकि फ़ज़ा में ही खाना खाता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रेस पैडन स्टॉर्म कहती हैं कि परिंदे बच्चों की पैदाइश के लिए किसी साए-नुमा जगह या सुराख में उतरते हैं, इसके अलावा फ़ज़ा में ही रहते हैं, जबकि कीड़े-मकोड़े भी फ़ज़ा में ही खाते हैं। प्रोफेसर का मज़ीद कहना था कि जब ये परिंदा फ़ज़ा में ऊंचाई पर मौजूद होता है तो दरअसल ये नींद पूरी कर रहा होता है। अगरचे ये नींद बहुत कम वक्त के लिए होती है, मगर नींद ज़रूर पूरी करता है। एंड्रेस के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है कि ये परिंदा 3 माह फ़ज़ा में गुजारे या 10 माह। दोनों सूरत हाल में ये परिंदा ज़िंदगी गुजारते हैं। इन परिंदों की में
ان پرندوں کی میں موجودہ زیادہ سے زیادہ طاقت انہیں فضا میں مزید مضبوط بناتی ہے۔ دوستو آج کے ٹاپک کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوستو کچھ ماہرین نے 1950 کی دہائی میں ایسے پرندے کی موجودگی کے معیار میں قیاس کیا تھا، لیکن 2016 میں ایک طویل تحقیق کے بعد عام اڑنے والے پرندے کامن سوئفٹ ابابیل کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے نر اور مادہ پرندے اپنی پرواز کے دوران نئی نسل کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دوستو ماہرین کافی عرصے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا کچھ پرندے مہینوں تک مسلسل اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس دوران کہیں نہیں اترتے، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ اتنی لمبی پرواز کی صلاحیت مارٹن یعنی ابابیل جیسی ایپس کی عام سوئفٹ میں پائی جاتی ہے۔ دوستو رنگ برنگی مرغیاں پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے انڈوں سے بچے حاصل کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے، تاہم 18,000 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ 18,000 سال پہلے نیو گنیز میں رہنے والے انسان عام مرغیوں کے بجائے 6 فٹ قد کے جان لیوا پرندے کیسفوری پالتے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ مرغی کے مکینوں کی پناہ گاہ میں آنے کے بعد صحت مند خوشگوار زندگیوں اور ہر روز دیکھ بھال کے بہت سے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے زہریلے خطرات کو کبھی کبھی پناہ گاہ چلانے کی ہلچل میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے،